नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम दलितों की स्थिति की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। दलित समाज जिसे जानते ही हैं, हाशिए पर रहा समाज। इसको जंगलों के बाहर रखा गया, गांव के बाहर रखा गया, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा रहेगा जिनको संसाधन नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, जिनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, हाशिए पर रहे लोग। गाय से चमड़ा, सुअर पालना, मेला ढोना, और हमारी वर्ण व्यवस्था में ये सहसा ही नजर आता है। और उसके अंदर फिर ज्योतिबाई बा फुले, और फिर आपका डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, साउथ में कुछ ईवी लीडर हुए जिन्होंने इसके लिए काम किया। ईवी रामास्वामी। ईवी रामा स्वामी, है ना। यस सर। तो फिर भारत में पूना पैक्ट, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे प्यारे प्यारे साथियों क्या बात हुई? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हुई कि इनके लिए रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन एजुकेशन में, लॉ में, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनको मिलने लगा। और इससे दलित चेतना आगे बढ़ी, और उन्होंने धीरे धीरे अपने उचित स्थान को पहचानने के लिए संघर्ष किया, और आज वो अपने राइट्स को असर्ट कर पा रहे हैं। और इतनी छोटे से छोटे मामले पर दलित मूवमेंटें होती हैं, यानी रैलियां निकलती है, प्रदर्शन निकलते हैं, धरने निकलते हैं। हमारे यहाँ SC ST एट्रॉसिटी एक्ट बना है, पूरा का पूरा SC कमीशन है ना, अलग से जो उनको देखता है। नॉन बिलेबल ऑफेंस है, वजीफे दिए जाते हैं। तो ये सब उनकी मूवमेंट्स का ही नतीजा है। उसी से रिलेटेड अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन और दलित मूवमेंट को लेकर ये सवाल है। तो इस क्वेश्चन को क्विकली देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, क्लैरियन कॉल, educate, agitate and organize, strategize the Dalit movement towards achieving civil liberty। डॉक्टर अंबेडकर का नारा, पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित हो, दलित आंदोलन को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने की रणनीति देता है। तो जो उन्होंने कहा उसी से फिर आगे बढ़ी कि हमें अपने मौलिक अधिकार चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए कहता है। तो डॉक्टर अंबेडकर वो नेता थे जिन्होंने स्ट्रेटेजी भी बनाई और अपने काल में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी किया। ठीक है, कि जो हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेट किया और उनके लिबरेशन की उन्होंने बात की। 3 पार्ट्स ऑफ फ्रेमवर्क बताया, 3 पार्ट्स में डिफाइन किया और चीजों को आगे बढ़ाया। तो शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो, नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने की उनका ये 3 सूत्रीय ढांचा था। जो निष्क्रिय समूह था उसको मुक्ति दिलाने के लिए सक्रिय शक्ति के रूप में बनाया गया था। शिक्षित रहो, उन्होंने शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया, क्योंकि ज्ञान की कमी से ही आदमी अधीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान की कमी से ही अधीन होता है। जब ज्ञान होता है तो आत्मसम्मान आ जाता है, आदमी अपनी गरिमा, समुदाय की गरिमा, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, बेहतर नौकरी करेगा, मेला नहीं ढोएगा, छोटे मोटे काम नहीं करेगा, और डोमिनेंस टूट जाएगा, और उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी आ सक जाएगी, उसके अंदर बौद्धिक वर्ग की चेतना आ जाएगी, नए नए नेता निकल कर आएंगे और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट थिंक वाज एजुकेट, द फाउंडेशन ऑफ empowerment। Ambedkar considered education the most crucial tool for the upliftment of Dalit community. He believed the lack of knowledge of was the primary reason for the subjugation. Education means build the self-respect. It was meant to instill a sense of dignity and self-worth in community that had lead systematically dehumanized it. Achieve the economic independence.
Education offered a pathway to better jobs and opportunities, breaking the cycle of poverty and dependence of dominant caste. Develop leadership. It would create an intellectual class and a new generation of leadership within the community who could effectively articulate their demand and guide the movement. तो पहला पॉइंट ये होगा, एजिटेट, भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलते, नहीं मिलता। साडा हक अथरक। अथेरा। कोई भी चीज, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो हमने कई बार सीखा है कि मांगने से तो 1 2 5 रुपए ही मिलते हैं, भीख वो भी देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। और अगर उसे दर्द से कुछ शेयर करना पड़े तो वो कभी शेयर करेगा नहीं। तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं, संघर्ष करो। हर एक कम्युनिटी जिसको ऐसा लगता है कि उनको संघर्ष करने की जरूरत है, उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा। महिलाओं को अगर पढ़ना है तो उनको प्रॉपर्टी में राइट लेना ही पड़ेगा। बगैर प्रॉपर्टी में राइट लिए, बगैर अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई से आगे निकले, अपना इकोनॉमिक, मेंटल, कॉग्निटिव, फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ, कड़ा, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना ही पड़ेगा। इसलिए एजिटेट करना बहुत जरूरी है, ये एक माध्यम है। द मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्शन, एजिटेशन वॉज द प्रैक्टिकल स्टेप ऑफ लाइटिंग फॉर द राइट एंड चैलेंजिंग द स्टेटस को। जब किसी को, पुरुष को ये लगेगा मुझे कपड़े धोने ही नहीं पड़ते, मुझे प्रेस करनी ही नहीं पड़ती, मुझे क्या खाना बनाना ही नहीं पड़ता, फिर एक लड़का अपनी बहन को ये सुबह उठ के झाड़ू मारते हुए, सफाई करते हुए, खाना बनाते हुए देख लेता है, पानी लाते हुए देख लेता है, तो आपको लगता है कि वो जब बड़ा होके पुरुष बनेगा, या उसको अगर कहा जाएगा कि तू प्रेस कर, या तू सफाई कर, या रसोई में खाना बना, या पानी दे दे मेहमान आए, तो देगा? नहीं देगा। नहीं देगा, क्योंकि वो किसको देखना चाहता है? महिला को, औरत को। को, सिस्टर। जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे तो फायदा हो रहा है। और स्टेटस को चैलेंज करना पड़ता है, और वो कोई भीख में नहीं मिलेगा, कोई उसे देगा नहीं, क्योंकि वो प्रिविलेज पोजीशन में, मेल प्रिविलेज पोजीशन में, जो बड़ी जातियां हैं वो प्रिविलेज पोजीशन में, एम्प्लॉयर प्रिविलेज पोजीशन में है, वो कभी आपको कहो सैलरी बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाएगा। तो अंबेडकर वॉज अंडरस्टूड द सोशल चेंज वुड नॉट हैपन पैसिवली, इट रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट एंड सस्टेन कंट्रीब्यूशन विद द फोर्स ऑफ ऑपरेशन। इसके लिए फिर उन्होंने बोला क्या करना होगा, हमें सत्याग्रह करना होगा, पब्लिक प्रोटेस्ट करना होगा। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह 1907 में खुद ही किया। दलित वाटर को पी सके, पब्लिक टैंक में जाके पॉलिटिकल और लीगल एक्शन उन्होंने खुद किया। खुद उन्होंने बहिष्कृत भारत अपनी पार्टी बनाई, है ना, बहुत सारे लेख लिखे, अपनी करणी पार्टी, सभा। दलित सभा बनाई, अपनी पार्टी भी बनाई उन्होंने। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बनाया, ताकि फेयर शेयर हो सके उनकी कम्युनिटी का और उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन। और पूना पैक्ट और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं। इंश्योरिंग लॉजिटिविटी, उन्होंने कहा कि भाई आपको मूवमेंट आगे बढ़ानी है तो निरंतर लीडर्स आने पड़ेंगे, आते रहने पड़ेंगे, जो बीएसपी पार्टी में और कई जगह पर आप देखते हैं। तो उनका ये मेथड था जो आगे जाके और आगे बढ़ा, है ना, जो राइट्स, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ दलित, जिनको फॉर्मली अनटचेबल कहा जाता है। तो प्री इंडस्ट्रियल एरिया में महाड़ सत्याग्रह उन्होंने चवार लेक मलाड़ में स्वयं ही किया था, है ना, प्रोटेस्ट किया था। टेम्पल एंट्री उन्होंने
20th सेंचुरीज में साउथ में ये हुई थी, वाईकॉम में। दलित अ, नारायण गुरु। नारायण गुरु और 5-6 लोग और थे। यस सर। हाँ, के कलप्पन के और लपन के माधवन करके के थे, माधवन। पिल्लई। और पिल्लई। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया में दलित पैंथर पार्टी, ब्लैक पैंथर पार्टी यूनाइटेड स्टेट में बनी थी। उसी पर उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में यंग दलित राइटर और एक्टिविस्ट ने दलित पैंथर बनाया। उन्होंने लिटरेचर लिखे, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट की, ड्राइंग अटेंशन कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। दलित शोषित संघर्ष समिति बनी 81 में। काशीराम, और काशीराम को आप जानते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को आप जानते ही हैं। वो फिर आगे जाके बीएसपी और मायावती में कन्वर्ट हो गई। मॉडर्न प्रोटेस्ट कौन कौन से हो रहे हैं? ऊना ने फ्लॉगिंग का इंसिडेंट, भीमा कोरेगांव इंसिडेंट, जो ये दिखा रहा है आज भी परसिस्टेंट वायलेंस हो रहे हैं ग्राउंड पर। और SC ST एट्रॉसिटी एक्ट और जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, क्या कि वजीफा दिया जाता है लेजिस्लेचर में, एजुकेशन में, और क्या कहते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो सब प्रमोशन। फायदे हुए हैं, है ना। तो यस स्वतंत्रता सर। पश्चात दलित पैंथर, ये महाराष्ट्र का है। दलित शोषित संघर्ष कमेटी, जो आगे बीएसपी बनी, उनके एजिटेट करते हैं, है ना। और भीमा कोरेगांव की घटना, तो उन्हीं से ऑनलाइन प्रदर्शन। और आज जो बच्चे हैं वो एकदम इक्वालिटी में, और अभी जो मुद्दा चल रहा है कि कौन वेद पढ़ सकता है और कौन अपना गद्दे कथा कह पे सकता है। बैठकर स्पीच दे सकता है, कथा कर सकता है, वो भी तो इससे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। यस सर। मनुस्मृति का विवाद भी इसी से जुड़ा हुआ बच्चा है। तो कैसे देखो, उन्होंने जो कहा वो आगे सोशल मूवमेंट के रूप में नजर आ रहा है। तो आप जोड़ के आसानी से लिख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।